हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है मूल कर्तव्य पार्ट 1। ऑलरेडी हम मूल कर्तव्य के काफी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। मौलिक अधिकार और संविधान सभा 1999 1935 के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। ठीक है, और आज हम मौलिक कर्तव्य पर बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। और अगर हम बात करें प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, तो ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे हर साल प्रश्न बनते हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर साल चेंज होकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में जो 6-7 लाइनें लिखी हुई हैं उनमें से एक प्रश्न तो पक्का बनाते हैं। हर शब्द से एक प्रश्न आपका कंफर्म है। जब मैंने प्रस्तावना के क्वेश्चंस बताए थे उस टाइम पे आपको ये बात बताई थी। ऐसे ही जो मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए, किस अनुच्छेद में जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, जब जोड़े गए उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट थी, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। कभी कभी कोई चीज व्यवहारिक रूप में भी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा कितने मौलिक कर्तव्य हैं या फिर मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है क्योंकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, इसके बाद जब 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे। इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो 10 थे। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन अलग से जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत। फिर जैसे पहला मौलिक कर्तव्य की हम बात करें, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान की पालना करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है संविधान के उच्च आदर्शों, जैसे संविधान के उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का आदर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्र गीत, राष्ट्रीय गीत का आदर करेंगे। यानी कि अगर कभी पूछ लिया कि पहले मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है, आप जाहिर सी बात है राष्ट्रगीत पर तो शक कर ही नहीं सकते। आप सोचोगे जब राष्ट्रगान लिखा हुआ है तो राष्ट्रगीत तो जाहिर सी बात है लिखा होगा, लेकिन नहीं, राष्ट्रगीत नहीं लिखा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कोर्स की डिटेल दे दूं मैं आपको। आप सभी जानते हैं कि जिस रेट पर, जिस तरह से रक्षा एकेडमी काम कर रही है, शायद ही आपको यूट्यूब पर या किसी भी एप्लीकेशन पर इस तरह से आपको कोर्स मिल पाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, एमपीपीएससी मेंस का। इसके अलावा इंटरव्यू तक भी अगर आप जाते हैं तो कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगर मैं अपने एप्लीकेशन की रैंकिंग बताऊं तो एप्लीकेशन की जो रैंकिंग है वो हम ऑल ओवर इंडिया में 39 नंबर पे हैं। अब आप सोच लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे एप्लीकेशन है, उसमें से जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है उसमें 39 नंबर पर हम अभी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो कोर्सेज हैं, आप अगर चाहते हैं तो अलग अलग कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्री प्लस मेंस का फुल कोर्स परचेज करना है, देन उसकी कॉस्ट कितनी है, 15,999। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, जो फ्री वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं, जो फ्री एमसीक्यूज यूट्यूब पर आ रहे हैं, अगर एमसीक्यूज के आप टेस्ट लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन में इस नाम से कोर्स बना हुआ है, फ्री कोर्स कंटेंट के नाम से, प्रीमियम कोर्स कंटेंट है। इसमें आपके लगभग 240 वीडियोस फ्री पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो फ्री हुए हैं कुछ, और जो पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट जो यहां पर हो रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इसके एक चीज और बताना भूल गया मैं, एनसीईआरटी बुक्स अगर आप कहीं फाइंड कर रहे हैं, आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो। एक सेकेंड, और अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन, यहां पर संशोधन कर लीजिएगा, विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 50 को, अनुच्छेद 51A को, अनुच्छेद 52 को या फिर अनुच्छेद 53 को। जो हमने पढ़ा 5 से लेकर 11 तक नागरिकता थी, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार थे, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी था, और 51A या फिर बोले 51 का में क्या है, 51 का में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ये टॉपिक छोटा सा है, छोटा समझकर छोड़ मत देना, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न इसमें से गलत हुआ, अपने आप पर शर्म कर लेना कि आप मौलिक कर्तव्य से प्रश्न गलत करते हो।
जो टेस्ट लगा रहे हैं सबकी मैं रैंकिंग देख रहा हूं, क्योंकि एप्लीकेशन पर जब भी आप टेस्ट लगाओगे उसमें हमें पता चल जाता है किसने टेस्ट लगाए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, क्या रैंकिंग है किसकी। तो अभी जो हालत है, इतना बताने के बाद भी काफी लोग बहुत सारे प्रश्न गलत कर रहे हैं। तो वीडियोस अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें, और इस इंतजार में ना रहें कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू करेंगे और तभी हम और चीजें भी करना शुरू करेंगे। तो ये आपकी गलत बात है, आप ऐसा मत सोचें। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1979 में, 1975 में या फिर 1978 में? याद करो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब जोड़ा गया था? जब 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था तभी मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी कि 1976। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1976 में सम्मिलित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश या बोले संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति की या फिर ठक्कर समिति की? किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका जो सही उत्तर होगा वो होना चाहिए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हर जगह हमने पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन अगर हम बात करें पूरे के पूरे 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, इस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? इस टाइम गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की। किसकी? इंदिरा गांधी जी की। ये देखो कितने अच्छे फोन बने हैं, कोर्स फ्री फ्री फ्री, अभी भी टाइम है, आप ले सकते हो, जाके एप्लीकेशन पे डाउनलोड करो और फ्री कोर्स के मजे लो। 3 क्वेश्चंस हो गए थे शायद, हाँ चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 6? किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं या किस भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 प्रश्न में मैंने यहां पर दिए हैं, इन्हीं 10 के 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चंस रहेंगे, जितने बनेंगे उतने ही प्रश्न आएंगे। इसके अलावा तो ऐसे कि इन्हीं को चेंज कर करके दे देंगे। ठीक है, भाग ये भी लिख सकते हैं, भाग 4A में, भाग 4A में क्या लिखा हुआ है, तो आपको मौलिक कर्तव्य आंसर देना है। तो ऐसे अगर और भी प्रश्न आपको चाहिए तो मैं कल एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, अदरवाइज फिर इसके संविधान संशोधन का वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव है उसके वीडियोस पर बात करेंगे। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए भाग 4A। मौलिक कर्तव्य कहां उल्लेखित है? भाग 4A या भाग 4 का में। दूसरी बात, जब भी आप संविधान में अगर ऐसे रोमन अंक लिखे हुए हैं, जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं रोमन अंक लिखे हैं, भाग पढ़ रहे हैं रोमन अंक लिखे हैं, आप इनको रोमन से हटाकर, ऐसा नहीं कि आप इनको भाग 4 लिख लो नोट्स में या कॉपी पे। हैबिट बनाओ, आप जब भी ये चीज लिखो तो रोमन में ही लिखो, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो रोमन में आएगा, फिर आप 4 को 6 समझोगे, 6 को 4 समझोगे, 9 को 11 समझोगे और 11 को 9 समझोगे। तो रोमन में ही लिखना है, नोट्स में भी और हर जगह। ये नहीं कि अभी मैं नोट्स में लिख रहा हूं, पेपर में मुझे याद बना रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 93वें संविधान संशोधन? किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? इसको छोड़ दूं क्या तो कमेंट में बताना, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, जब तक देखता हूं आपको पता है या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? अगर ऑप्शन इसमें तो ठीक है, इसमें 82वां संविधान संशोधन लिखा है, 92वां,
44वां और 42वां, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो 42वां होगा। लेकिन अगर 42वां लिखा हुआ है और 86वां लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं, तो किसको प्राथमिकता दोगे? प्राथमिकता आपको देना है 42वें संविधान संशोधन को। और ए व बी दोनों लिखे हुए हैं, तो ए व बी दोनों आपको करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन, ये सब फॉन्ट की गलती है, फॉन्ट की वजह से चेंज हो गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 9। 10, 11, 12 या फिर 9, या 9, 10, 11, 12। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? अभी हमने मौलिक अधिकार पढ़े, ये मौलिक अधिकार समझ में आ रहा है, ये मौलिक अधिकार समझ में आ रहा है, ये क्या है ये आप बताओ, ठीक है। और जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ठीक है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इसका सही उत्तर होगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये देखो फिर एक 2 फोन बने आ गए इसमें, ठीक है। इसमें टॉप 100 का बैच दिया हुआ है 2020 का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और इसमें काफी सारी वीडियोस अपडेट है, आप देख सकते हो। पेपर 1 में 158 वीडियोस, पेपर 2 में 143 वीडियोस, साइंस एंड टेक में जो यूनिट 7 है साइंटिस्ट वाली वो ऑलमोस्ट कवर है, एनर्जी वाली यूनिट वो कवर है, कंप्लीट कवर है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है वो भी कवर है। तो अब जाओ देखो तो सही, हम तो बराबर मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो देखो एक बार जाके। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन है संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित निर्माण, अंतरराज्यीय परिषदों, ये लिखा हुआ है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है लास्ट, इसके पहले एक प्रश्न छोड़ा है उसका भी हम जवाब देकर ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना एवं उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। हमने नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े हैं और नीति निर्देशक तत्व में ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आज के 10 प्रश्न हुए। एक प्रश्न जो छोड़ा था वो देखते हैं कौन सा छोड़ा था। हाँ, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आज के 10 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर हम 10 प्रश्न के साथ आएंगे और कल हम बात करेंगे संविधान संशोधन के जितने भी प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। इसके बाद एक नई चीज स्टार्ट करने वाला हूं, पंचायती राज।
यूनिट 5 में जो पंचायती राज दिया हुआ है, यूनिट 5 प्रीलिम्स की है, उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया पंचायती राज, लेकिन हम पहले पूरा पंचायती राज देखेंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश के पंचायती राज पर आएंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।